हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है ये आपको 32 अंक में पूछे जाएंगे, अर्थात 40% आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात 32 अंक में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको सबसे अधिक फोकस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर करना है और इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम Cs प्लस आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन Cl- की समन्वय संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तो षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, मोम उदाहरण है। तो मोम किसका उदाहरण है? एक आक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और इस चैनल पर आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसलिए आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, एक अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है। तो कितनी होती है? 0.225। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? F केंद्र अर्थात फलक केंद्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रैग समीकरण है? तो ब्रैग समीकरण क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 9, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या होती है। तो कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी होगी। तो कितनी होगी? यहाँ पर इसका जो दूरी का जो फार्मूला होता है A/√2। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि NaCl क्रिस्टल की जो अंतर आयनिक दूरी होती है वह कितनी होती है? A/√2 होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, NaCl का त्रिभुज जालक या क्रिस्टल संरचना है। तो यह क्या होता है? फलक केंद्रित घनीय सेल होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 12, लोहा कोबाल्ट निकेल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? तो यह किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में संकुल क्षमता होती है। तो कितनी होती है? 68% संकुल क्षमता होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, F केंद्र का संबंध है अर्थात फलक केंद्र का संबंध होता है। तो यह किससे होता है? ज्यामितीय आकृति से होता है अर्थात ज्यामितीय से होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 15, CaCl अर्थात सीजियम क्लोराइड में यदि Cs प्लस की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 हो तो क्लोरीन माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या होगी। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगी यहाँ पर कितनी होगी? 8 होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाया जाता है। तो KBr जो है फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाता है, इसका राइट आंसर KBr हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, एकक सेल के घनत्व का सूत्र है। तो जो एकक सेल के जो घनत्व का सूत्र होता है यहाँ पर कैपिटल Z होता है, कैपिटल M होता है, अपॉन में होता है A घन और N0 होता है। और यहाँ पर चाहे तो आप 0 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों में आपका सही माना जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है Zm अपॉन A घन N0 होता है। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड हो सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित Na परमाणुओं की संख्या है, तो कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, तो यह क्या होता है? आणविक क्रिस्टल होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है KCl क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है, तो किस प्रकार का जालक पाया जाता है? फलक केंद्रित घनाकृति वाला यहाँ पर जालक पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है अभिक्रिया दर का मात्रक है, तो जो अभिक्रिया दर का मात्रक होता है मूल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो यह किस पर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 सुक्रोज का ग्लूकोज में जल अपघटन एक उदाहरण है। इस प्रकार से आपको एक अभिक्रिया दी गई है, तो इसका जो आंसर होगा यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? छद्म शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित pH पर जिसे इष्टतम pH कहते हैं अधिकतम होती है, इसका मान के मध्य होता है, तो इसका मान किसके मध्य होता है? 5 से 7 के मध्य होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में सिल्वर जो होती है चांदी की प्रतिशत मात्रा लगभग है, तो इसकी प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? यहाँ पर 0% होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 है इसे जंतु शर्करा भी कहते हैं, तो इसे किसको कहते हैं? सेल्यूलोज को जंतु शर्करा भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27 निम्न में से कॉपर का अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क क्या होता है? मैलिकाइट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 28 है निम्न में से कौन सा क्षारक RNA में नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्षारक है जो RNA में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा होता है? थाइमिन एक ऐसा क्षारक होता है जो RNA में नहीं पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29 है कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है, तो कितना होता है? 10⁻5 की घात गुणित 10⁻7 की घात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 30 रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट हैं, तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। जो रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त होता है वह सेल्यूलोज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 31 स्वयं उत्प्रेरक है, तो स्वयं उत्प्रेरक यहाँ पर क्या होता है? स्टार्च होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32 है अधिशोषण क्रिया है, तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33 है इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम किसकी होती है? Cl अर्थात क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 34 अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोष्य की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है, तो इसका जो आंसर होगा भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35 है उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है, तो यह क्या होता है? भौतिक अधिशोषण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 36 निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है? धातु सल्फाइड का प्रयोग जो है द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है, तो इसमें से कौन नहीं पाया जाता है? NeF2 है जो यहाँ पर यह पाया नहीं जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NeF2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 38 एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39 है कैलोमल है, तो जो कैलोमल का जो सूत्र होता है Hg2Cl2 होता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 है निम्न में से कौन सा धातुमल है, तो कौन सा धातुमल होता है? CaSiO3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फफोलेदार तांबा किस गैस के निकलने के कारण बनता है, तो SO2 गैस के कारण यहाँ पर जो होता है फफोलेदार तांबा बनता है, तो यहाँ पर इसका आंसर SO2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 42
पिकोजन कहलाते हैं। तो समूह 15 के तत्वों को क्या कहते हैं? पिकोजन तत्व कहते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 43 है, हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस क्या होती है? N2 होती है। इसके बाद प्रश्नांक 44 है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल क्या होता है? HNO3 होता है। इसके बाद प्रश्नांक 45 है, ऑक्सीकरण गुण सबसे अधिक होता है। तो किस में होता है? यहाँ पर F2 का होता है सबसे अधिक ऑक्सीकरण गुण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 46, कौन सा हैलोजन ऊर्ध्वपातित होता है? तो कौन सा हैलोजन ऊर्ध्वपातित होता है? आयोडीन एक ऐसा हैलोजन है जो ऊर्ध्वपातित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आयोडीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 47, एल्कोहली KOH का उपयोग निम्न क्रिया के लिए किया जाता है। तो किस क्रिया के लिए किया जाता है? डिहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 48 है, लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो किसका परीक्षण किया जाता है? एल्कोहल का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 49, सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है? यहाँ पर मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद प्रश्नांक 50 है, इरोट्रोपिन किस यौगिक से बनाया जाता है? तो किस यौगिक से बनाया जाता है? यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 51 है, शल्य चिकित्सा के बाद मरीज को दर्द निवारक औषधि दी जाती है। तो किसकी दी जाती है? मॉर्फिन की दी जाती है। इसके बाद प्रश्नांक 52 है, निम्न में से कौन बृहद स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो यह होता है क्लोरोमेफेनिकोल। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 53 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवाणुनाशक औषधि है। तो जीवाणुनाशक औषधि कौन सी होती है? सल्फाथाइजाल नामक जो होती है वह जीवाणुनाशक औषधि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 54, निम्न में कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो कौन नहीं है? मॉर्फिन जो है एंटीबायोटिक नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 55, एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन क्या होता है? दर्द निवारक एवं ज्वरनाशी होता है। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको रिक्त स्थान, सही जोड़ियाँ और एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।